हमें अपनी ड्यूटी, अपने फर्ज को अंजाम देना। कहते हैं कि हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए, हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए और नौका हर सफर से सदा पार होनी चाहिए। जंग के मैदान में, जंग के मैदान में चाहे मौत हो या जिंदगी, जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी चाहिए। तुम्हारे नाम से वारंट जारी हुआ है। महाराज का आदेश है, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आया हूं। मेरी गिरफ्तारी का वारंट? हाँ। मेरा कसूर? तुम्हारा कसूर हम नहीं जानते, जो कुछ कहना है तुम्हें भरे दरबार में कहना। आदेश महाराज का? अगर महाराज का आदेश है तो महाराज के आदेश का सम्मान है। चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं, हम महाराज जी से अपना कसूर खुद पूछ लेंगे। आओ। महाबली सेनापति के हाथों में हथकड़ी डाल दो। सेनापति जी, ये तो महाराज का आदेश था जो तुम्हारे हाथों में हथकड़ी लगा कर ले जा रहा। अगर महाराज का आदेश होता, हमारा सर काट के मारेगा। ये उसी आदेश का सम्मान है, ये उसी आदेश का सम्मान है, वरना तुम्हारी औकात इससे पहले तुमको बीच से फाड़ के फेंक न देते। ले चलो महारानी। आओ महारानी आओ। मेरे बेटे का कुछ पता चला? घबराइए नहीं, भयभीत सिंह शत्रुघ्न सिंह को गिरफ्तार करने गए हैं। आने दो, आने पर सारा माजरा आया हो जाएगा, इंतजार किया जाएगा। आने दो। आइए भयभीत सिंह, खाली हाथ? नहीं महाराज, ये भयभीत सिंह कभी खाली हाथ वापस नहीं आता। तो कहाँ है वो शत्रुघ्न? महाबली घसीट कर ले आओ सत्यजीत सिंह को। शत्रुघ्न, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे हाथ पे हथकड़ी क्यों पड़ी है? हाँ महाराज, मैं अपना कसूर जानना चाहता हूँ। अगर अपना कसूर जानना चाहते हो तो सुनो कि बता मेरा बेटा कहाँ रखा या उठे किया जान से मार। मेरा बेटा कहाँ है जो महारानी की गोद से छीन के लग गया? कहाँ है मेरा बेटा? महाराज, ये क्या कह रहे हैं आप? आपका बेटा? नहीं महाराज, मैं आपके बेटे को ले जाऊं, इतनी मेरी जरूरत कहाँ महाराज? अरे जरा सोचिए महाराज कि मैं तो बॉर्डर में अपनी ड्यूटी दे रहा था। मैं आपके बेटे को नहीं जानता महाराज, ये सब झूठ है, ये इल्जाम है सर पे महाराज। हाँ महाराज। महाराज क्यों सर मेरे ये लगता इल्जाम? कसम प्रभु की मैं खा रहा कि मैंने किया ना ऐसा काम। हाँ महाराज, भगवान की कसम महाराज, मैं आपके बेटे को नहीं जानता।
ये सब झूठ है महाराज। हाँ महाराज, ये सब झूठ है। सुन रही हो, सत्यजीत भगवान की कसम खा रहा है कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। कहा तक ये झूठ है और कहा तक ये महाराज, सत्यजीत सिंह ने भगवान की कसम क्या खा लिया? आपने विश्वास कर लिया इस पर या क्या? महाराज जरा एक बार सोच करके देखिए, एक बार सोच कर देखो महाराज कि कोई चोर, अरे कोई चोर कभी चोरी करने के बाद मैं ये नहीं कहता कि मैंने चोरी की है, और कोई चोर महाराज कभी ये नहीं कहेगा कि मैं चोर हूं। और रही बात कसम खाने की, तो ये तो सिर्फ भगवान की कसम खा रहा है, लेकिन मेरे लिए मेरे भगवान, मेरे ईश्वर और मेरा सब कुछ तो आप है महाराज, इसलिए मैं आपके सर की कसम खाती हूं। हाँ महाराज, मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूं, अगर मैं जरा सा झूठ बोलूं, रत्ती भर भी झूठ बोलूं महाराज, तो आप मेरे हाथ ना आए महाराज, आप मेरे इसलिए मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ, कैसे हरामजादे ने मेरी गोद से मुन्ने को छीना और मुझे जान से मार देने की धमकी दी। और महाराज, इसकी शक्ल तो देखो, अरे शक्ल तो देखो इसकी, ऐसा लगता है उस दिन मुझे जान से मार देने की धमकी तो हरामखोर कहेगा। माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सत्यजीत भगवान की कसम खा रहा है कि महाराज मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, और महारानी हमारे सर की कसम खा रही है कि अगर झूठ में बोलूं तो आप हमारे हाथ ना आई। भयभीत सिंह, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। महाराज, आप समझदार हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। आजकल किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, कब किस समय किसकी नीयत खाम हो जाए। महाराज, यह किसी लालच में आकर के आपके बेटे को ले गया, महारानी जी को जान से मारने की धमकी दिया। इसलिए महाराज, कौन इंसान है धनवान नहीं बनना चाहता? ये महाराज आपके बेटे को ले गया है, महारानी जी को जान से मारने की धमकी दिया है। इसलिए महाराज, ये गुनहगार है तो गुनहगार है। भयभीत सिंह, अगर इसने हमारे सामने गुस्ताखी की है, मेरे बेटे को छीन कर ले गया है और महारानी को मारने की धमकी दी है, तो महारानी के बयान से और तुम्हारे बयान से मुझे यकीन हो रहा है कि ये गुनहगार है। हमारा हुक्म है सत्यजीत सिंह के जिस्म से ये शाही वर्दी उतारी जाए। उतारी लो हरामजादे के जिस्म से। महाराज, मैं वही सत्यजीत हूँ, जिसने हमेशा सच्चाई के रास्ते को अपनाया। महाराज, आपके एक इशारे पर अपना गला कटवाने के लिए हमेशा तैयार रहा। महाराज, न कभी अपनी जान की परवाह की, न कभी अपने घर की, न परिवार की। महाराज, जरा सोचिए महाराज, मैं तो बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दे रहा था। हाँ महाराज, ये सब झूठ है महाराज। अरे वही सत्यजीत आज अपनी इस पवित्र वर्दी पर दाग कैसे लगने देगा महाराज? ये सब झूठ है। नहीं सत्यजीत, मुझे गुमराह करने की कोशिश मत कर। जितनी वफादारी तूने किया, उतना ही वफादारी का ताज मेरे सर पे पहना दिया। तू गुनहगार है,
भयभीत सिंह, इसके जिस्म से शाही वर्दी उतारी जाए। हमारा हुक्म है, इसी वक्त उतारी जाए। और दरबारी, हमारा हुक्म है, तुम जाओ शाही महल, और शाही महल में अलमारी पे दवा रखी हुई है, वो दवा ला करके सत्यजीत सिंह की आंखों में छोड़ दिया जाए। आज जिस तरह हम अपने बेटे के लिए तड़प रहे हैं, उसी तरह सत्यजीत अपने बेटे के लिए तड़पेगा। अपनी आंखों से अपने बेटे को देख नहीं सकता है। नहीं महाराज, इतने निष्ठुर न हो जाओ। जरा सोचो महाराज, आप यहाँ के न्यायदाता हैं, आप यहाँ के धर्म देवता हैं महाराज। कहते हैं जल्दबाजी के लिए कई फैसले कभी कभी घातक हो जाते हैं। महाराज आपका एक गलत फैसला, आपका एक गलत फैसला किसी का जीवन बर्बाद कर सकता है महाराज। इसलिए महाराज, मैं बेकसूर हूँ महाराज। नहीं सत्यजीत, पकड़ लो हरामजादे को और इसकी आंखों में दवा छोड़ दिया जाए। क्या कर रहा है? सत्यजीत सिंह की आंखों में दवा। सत्यजीत, जो होगा सो देखा जाएगा। भयभीत सिंह, सत्यजीत सिंह को धक्के मार करके हमारे रतनगढ़ राज से निकाल दिया जाए। ले जाओ हरामजादे को। और भयभीत सिंह, मेरे बेटे को ढूंढा जाए। हो सकता है मेरा बेटा जिंदा हो। महाराज, आपके बेटे को ढूंढ करके मैं लाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए महाराज। जाइए भयभीत सिंह, जब तक हमारा बेटा नहीं आता मेरे दिल को चैन नहीं आ रहा है। या भगवान, मेरा बेटा जहां कहीं भी हो सलामत हो। महाराज, संभालिए अपने आप को, परेशान मत होइए महाराज, क्योंकि अगर हम और आप सही सलामत रहेंगे तो हम दोनों मिलकर दूसरा बेटा पैदा। मैं तो अपने बेटे के गम में डूबा हूं और तुम उल्टी सीधी बातें कर रही हो। चलो
भयभीत सिंह का आने का इंतजार करते हैं, बेटे को पता लगाने गए हैं और देखा कलावती का दबदबा? हैं? अभी क्या देखा है? अभी तो और देखोगे, ये तो ट्रेलर, अभी पिक्चर देखोगे। और जय कलिया हो दांत ना निकर ही कैसा मरी जाए नहीं। अगर लाइन में लगी हो ना तो कुछ सीख लो, हैं? अगर लाइन में लगी तो प्रसाद ले लो। रोज रोज कलावती नहीं आएगी। जैसे हम यहाँ दबदबा दिखा रहे, तू सब अपने अपने घर में दिखा। चल रही है। कहने का मतलब कि सत्यजीत सिंह का काम तो हो गया तमाम, अब बच्चे हैं केवल महाराज। और बस है मुझे मौके का इंतजार, और मौका मिलते ही देखो कैसे बजाती हूँ महाराज का बैंड।